चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत हुआ। एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन आमने सामने थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें रिश्तों में नई गर्माहट की कोशिश की गई, लेकिन कुछ अधूरा सा लगा। पीएम मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत तो हुआ, गर्मजोशी से शी जिनपिंग भी मिले, चीन में भारत माता की जयकारे भी लगे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसका जिक्र अब हो रहा है? चलिए समझते हैं विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की शुरुआत में चीन दौरे के निमंत्रण के लिए चीनी राष्ट्रपति का आभार जताया और कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं शी जिनपिंग ने भी कहा कि दुनिया बदलाव की दौर से गुजर रही है, ऐसे में ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहद जरूरी है। शी जिनपिंग ने यहाँ चीन को ड्रैगन और भारत को हाथी बताया, लेकिन इन तमाम सद्भावनाओं के बीच एक सवाल सबको परेशान करता रहा। जब मुलाकात हुई तो गले क्यों नहीं मिले? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं विदेश दौरे पर होते हैं तो राष्ट्र अध्यक्षों से गले मिलकर गर्मजोशी से उनके स्वागत को स्वीकार करते हैं। लेकिन 7 साल बाद चीन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और नरेंद्र मोदी उनसे गले मिलते हुए दिखाई नहीं देते। सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? क्या लद्दाख और अरुणाचल में हुए तनाव या हालिया भारत पाक विवाद में चीन के रुख ने रिश्तों में खटास डाल दी है? विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीति में मुस्कानें सब कुछ नहीं कहती। मोदी जिनपिंग की मुलाकात शांति की पहल जरूर है, लेकिन भरोसे की बहाली अभी दूर है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भले ही द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर देने की बात कही, हालांकि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जब मिले तो उन्होंने हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग से पीएम मोदी गले नहीं मिले। सवाल उठा कि उनके बीच गर्मजोशी क्या खत्म हो गई है? ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि भले ही चीन और भारत में रिश्ते हाल के समय में सुधर रहे हों, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रैगन ने हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष में पड़ोसी मुल्क का ही साथ दिया था। 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा तनाव के बाद दोनों राष्ट्रों के बीच टकराव बड़ा भी था। विमानों की डायरेक्ट आवाजाही रोक समेत कई बड़े फैसले लिए गए थे। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं, खासतौर से 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिस तरह से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच सकारात्मक बैठक हुई, उससे इन रिश्तों में फिर से सुधार की उम्मीद जताई गई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। 1 सितंबर तक की इस यात्रा को भारत चीन संबंधों को फिर से स्थापित करने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन भी पीएम मोदी के इस दौरे की अहमियत को समझ रहा है। ऐसे में तियानजिन में हाथ तो मिले हैं, लेकिन शायद दिलों की दूरी अभी बाकी है। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।